संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। तुम्हारे कमर कसी रहें और तुम्हारे दीपक जलते रहें। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओगे जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए वह तुरंत उसके लिए द्वार खोल दें। धन्य है वे जो सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे यह कहता हूं, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर उसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। यह अच्छे तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने के नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। प्रभु का सुसमाचार। सबको जय यीशु। एक अध्यापक थे और मालूम वे हर एक दिन, प्रत्येक दिन जहां भी बच्चों को मिलेंगे, हो सकता है खेलने के मैदान में, क्लासरूम में और अन्य जगह पे जहां पे स्कूल में मिलते हैं, उन्हें प्रश्न पूछा करते हैं। ना केवल किताबी प्रश्न, लेकिन कोई भी हो सकता है जनरल क्वेश्चन भी। एक दिन ऐसा हुआ, बच्चे मैदान में खेल रहे थे, अचानक वो अध्यापक वहां आ पड़े और बच्चों को उन्होंने सावधान रहने के लिए कहा और उन्होंने कहा, बच्चों मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा और आप लोग में से 3 बच्चे मुझे उत्तर देंगे। प्रश्न यह था, मान लो यदि तुम्हें इस वक्त ईश्वर अपने राज्य में बुला रहे हैं, इस वक्त यदि आपको मरना है, आपकी आखिरी इच्छा क्या होगी? पहला बच्चा बोलने लगा, सर मैं मरने के पहले दौड़ के अपने माता पिता के पास जाऊंगा, उनको आलिंगन करूंगा, चुम्बन करूंगा, उसके बाद मरूंगा। दूसरे बच्चे से पूछते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? वह कहता है, सर आइसक्रीम बहुत पसंद है मुझे, मैं चाहूंगा मरने के पहले आइसक्रीम खा के ही मरूंगा। सब बच्चा हंसने लगे। तीसरी बार वो प्रश्न एक बच्चे से पूछते हैं, उसका नाम था दीपक, और वो अध्यापक पूछते हैं, दीपक आप क्या करना चाहते हो? दीपक कहते हैं, सर इस वक्त मुझे मरना है, मैं इस मैदान में हूं, मैं खेलता रहूंगा और मैं खेलते खेलते मर जाऊंगा। अंत में सर कहते हैं, लाजवाब, तीनों ने अच्छा जवाब दिया है, लेकिन दीपक ने सही रीति से प्रश्न को समझने के बाद सही उत्तर दिया है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आज वही प्रश्न आपको पूछा जाए, आप यदि इस वक्त मरना चाहते हैं
आपकी आखिरी इच्छा क्या होगी? आज का सुसमाचार में शायद वही प्रभु आपसे और हमसे चाहते हैं। हमें चौकसी रहना चाहिए। मालिक, घर का स्वामी किस वक्त कब आएगा पता नहीं, लेकिन सेवक हर वक्त उनके इंतजार में रहते हैं। जो इंतजार में रहते हैं और मालिक उनको देखते हैं, वो खुश हो जाते हैं। यदि सेवक लोग इंतजार में नहीं रहते हैं, तैयार में नहीं रहते हैं, शायद मालिक गुस्से हो गए। वैसे ही हमारे ईश्वर, जो हमारे स्वर्गीय मालिक हैं, वो भी चाहते हैं हम तैयार रहें, हम चौकसी रहें, हम जागते रहें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम कैसे जागते रहें? किस प्रकार से हम अपने आप को तैयार करते रहें प्रभु को मिलने का या प्रभु से मुलाकात करने का? मैं कुछ आपको उदाहरण दूंगा। यदि आपको स्वर्गराज में पूंजियों को जमा करना चाहते हैं, आपको इस दुनिया में जब रहते हैं, इस दुनिया में जब आप जीवन बिताते हैं, आपको ऐसे कार्य करना है, ना केवल अपने खुशी के लिए, ना केवल दूसरों की खुशी के लिए, लेकिन उस ईश्वर को आपको खुश करना है। एक बार शिष्य एक गुरु के पास आते हैं और पूछते हैं, गुरु जी, क्या आप मुझे पढ़ा पाएंगे? गुरु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, उसके पहले मेरे पास एक प्रश्न आपके लिए है। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि प्रभु हर दिन हमें इस पवित्र बाइबल के द्वारा बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, सिखाते हैं, लेकिन मैं तैयार हूं सीखने के लिए? कितने बार उस प्रभु का वचन को पढ़ते होंगे? आज का वचन देखिएगा, तुम्हारी कमर कसे रहें और तुम्हारे दीपक जलते रहें। प्रभु स्वयं कहते हैं आज के सुसमाचार में, संत लूकस अध्याय 12 पद संख्या 35, बार बार उसको अपने मन में, अपने जहन में लगाएगा। तुम्हारी कमर कसे रहें और तुम्हारे दीपक जलते रहें। दीपक जलने के लिए तेल की जरूरत है, और हमारे इस आध्यात्मिक जीवन के लिए क्या तेल है? हमारे नेक काम। स्वर्गराज में पूंजियां कैसे जमा कर सकते हैं? शायद जो बीमार है उनसे मिलने जाना, शायद हमारे आस पड़ोस में किसी की मृत्यु हुई है, हो सकता है हमारे धर्म के हो, अन्य धर्म के हो, उनका परिवार में जाना, सांत्वना देना, उनसे मिलना। किसी ने मुझे दुख पहुंचाया है, चोट पहुंचाया है, उसको क्षमा करना, किसी के लिए दो अच्छे शब्द बोलना। इन सब चीजों के द्वारा मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग राज में हम पूंजियां जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा ये आध्यात्मिक दीपक जलता रहेगा। तभी तो प्रभु कहते हैं, चौकसी रहें, जागते रहें, तैयार रहें। ना कि घर का साफ सफाई करते हुए, ना धो के, लेकिन नेक कार्यों द्वारा आज हम हमारे जीवन के लिए क्या सीखें, क्या शिक्षा ग्रहण करें इस सुसमाचार के द्वारा। सबसे पहले तैयार रहना, ना कि शारीरिक रूप में, लेकिन आध्यात्मिक रूप में प्रभु को मिलने की तैयारी। दूसरी बात, स्वर्ग में धनिस जमाना, स्वर्ग में धन जमाना। मैंने जैसे कहा, अच्छे कार्यों द्वारा, नेक कार्यों द्वारा। तीसरी बात, जो भी आप इस संसार में रहते हुए नेक कार्य करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं,
लेकिन प्रभु की महिमा के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु की महिमा के लिए। शायद ये 3 छोटी छोटी बातों द्वारा हम अपने आप को तैयार रख सकते हैं, स्वर्ग राज में पूंजियां जमा कर सकते हैं और प्रभु को मिलने का तैयार भी हम अपने जीवन में प्रत्येक दिन में कर सकते हैं। आइए उस खुदावन से प्रार्थना करें, दुआ करें। जिन्होंने ये शारीरिक जीवन दिया है वो आध्यात्मिक जीवन में हमें दे और हम आध्यात्मिक जीवन में प्रभु को पाते रहें। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी इस माध्यम से आपका वचन को सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं और अन्य लोग भी, उन सब पर, उनके परिवारों पर आपकी आशीष हो, आपकी कृपा हो, वो सब आपको पाते हुए स्वर्ग में अपना पूंजियां जमा करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीष प्रदान करें। आमीन।